Ladies and gentlemen, today we start our course on personality development, life coaching, counseling, and spirituality, which is LPCS. So, welcome once again to LPCS classroom. And as you know, that LPCS stands for life coaching, personality development, counseling, and spirituality. We cover these four areas in this classroom. Number one area, that is personality development, or you can start from life coaching, LPCS. So please make a comment and write what is LPCS, and then write the answer. That LPCS stands for life coaching, personality development, counseling, and spirituality. Life coaching, personality development, counseling, and spirituality. Please make a comment, everybody. What is LPCS? LPCS stands for life coaching, personality development, counseling, and spirituality. अगर आपसे कोई पूछे ना कि भाई किधर थे, तो मैं जी LPCS में था। तो LPCS क्या चीज़ है, ये किस बला का नाम है? तो LPCS स्टैंड्स फॉर लाइफ कोचिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी। अब डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन ये लिखा है, तो उसने बाकी सारे कैपिटल लिखे हैं, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो डी है वो स्मॉल लिखा है। इतना बुरा लग रहा है। दिस इज प्रोफेशनल राइटिंग। नाउ पर्सनालिटी डेवलपमेंट मीन्स that we are all persons, but we have to be a personality, and we should have impressive personality. What is personality development? From person to personality. The journey from person to personality. This is personality development. Please make a comment, everybody. Personality development is the journey from person to personality. शख्स से शख्सियत बनना, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। अब शख्स तो हम सारे हैं, वी आर ऑल पर्सन्स, वी आर बॉर्न एज पर्सन्स, लेकिन क्या हम शख्सियत है? कोई मशहूर बंदे हैं, हमने क्या कारनामा किया है, तो फिर हम पर्सनैलिटी बन जाती है। ये बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है जी। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज द जर्नी फ्रॉम पर्सन टू पर्सनैलिटी, शख्स से शख्सियत बनना। नाउ द वर्ड पर्सनैलिटी हैज़ टू, सिमेंटिकली इट हैज़ टू मीनिंग्स। इसके दो मीनिंग है पर्सनैलिटी की। अ फेमस पर्सन, एक मशहूर बंदा, उसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं। एंड पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स which are expressed in the form of behavior, character and habits. तो एक हमारी शख्सियत का जो इजहार है, हमारे शख्स का जो इजहार है, आदत में, रवैये में, कैरेक्टर में, किरदार में, उसको शख्सियत कहते हैं। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप इजहार नहीं कर रहे, तो आप शख्स तो है, लेकिन आप शख्सियत का में कोई अंदाजा नहीं है कि बंदा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पेसिमिस्ट है, ऑप्टिमिस्ट है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, क्रिटिकल थिंकर है, स्टूपिड है, मासूम है, बेवकूफ़ है, कोई पता नहीं चलता। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो बात नहीं करते। इसको कहते हैं द फियर ऑफ फेलियर।
बेसिकली द फियर ऑफ फेलियर इज द फेलियर ऑफ सक्सेस। जब आप नाकामी से डरते हैं तो आप फिर नाकाम हो जाते हैं। हम डरते हैं, हम एक्सप्रेस ही नहीं करते, बस जी भरम रह जाएगा, आराम से बैठो, क्या ज़रूरत है। तो ऐसे लोग जो है फिर वो शख्सियत नहीं बनते। सो पर्सनैलिटी इज बेसिकली एक्सप्रेशन। जब आप इजहार करते हैं, आपके मुंह से कुछ निकलता है, आपके ड्रेस को आप पहनते हैं, कोई गाड़ी है आपके पास, कोई बंगला है, कोई बातचीत आप कर सकते हैं, कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज है, कोई आपने अंगूठी पहनी है कि नहीं पहनी, तो लोग आपसे पूछे सर ये जो आपकी अंगूठी कौन सी है, ये कलर क्यों है, ये क्या, ये आपकी टोपी कहाँ से ली आपने, ये ग्लासेस कैसी है, ये आपका कोट कहाँ से आया, बड़े आपके अच्छे बटन बनाए सर, ये आपके कपड़े का कलर बड़ा प्यारा है। सो ऑल दिस इज अबाउट पर्सनालिटी। अब मैं कुछ नहीं करता तो मेरी पर्सनालिटी पे तो नहीं होगी। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नंबर 2 is life coaching. Now, life is an art, life is a skill, life is a science, life is philosophy, and we have to learn it. अब ये नहीं कि आप कोई हाथी का बच्चा है या कोई ऊंट का बच्चा है, पैदा हो गए तो बस खुद ही बढ़ोगे। लाइफ कोचिंग का मतलब यह कि जिंदगी हम कैसे गुजारे, जिंदगी गुजारने का क्या तरीका है, एंड व्हाट लाइफ स्किल्स वी शुड हैव। कौन कौन सी लाइफ स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए, कौन से हुनर होने चाहिए। लाइफ स्किल्स आर बेसिकली साइको सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। प्लीज राइट इट एज अ कमेंट। लाइफ स्किल्स is the set of psychosocial and interpersonal skills. तो एक आपका साइको जो है कॉग्निटिव, COGNITIVE, कोई लफ्ज आप पहले दफा सुनते हैं या मुश्किल होती है इसको नोट करें, बाद में गूगल में देखें। कॉग्निटिव, social, interpersonal skills. Cognitive means psycho, social, behavioral, interpersonal skills. So that is life skills. Life skills, that is साइकोसोशल, इंटरपर्सनल स्किल्स। तो एक आपका साइको है, माइंड है आपका, साइको मीन्स माइंड, ठीक है। एक आप जब माइंड से निकलते हैं, बाहर दुनिया के साथ मिलते हैं, सोशल, सोसाइटी में आप रहते हैं, और फिर इंटरपर्सनल स्किल्स, इंसानों के साथ आपका इंटरपर्सनल राब्ते कैसे होते हैं। सो ये जो स्किल्स है ये बहुत ज़रूरी है। एक आपके अपने स्किल्स है अपने माइंड के, मसलन क्रिटिकल थिंकिंग है, तो ये एक स्किल है, लाइफ स्किल है, ये आपके दिमाग में होता है, अंदर होता है। कम्युनिकेशन स्किल जो है ये लाइफ स्किल्स है, और ये इंटरपर्सनल स्किल्स है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये आपका सोशल स्किल्स है, कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो ये जब लाइफ स्किल्स का मैंने आज के नोट्स में आपको पूरी लिस्ट दी है, कैन एनीबॉडी टेल मी द लिस्ट ऑफ द लाइफ स्किल्स। जो आज के नोट्स में मैंने आपको लाइफ स्किल्स की एक पूरी लिस्ट दी है, डिफिनीशन भी दी है, उसकी इंपॉर्टेंस भी दी है, सारी चीज़ें मैंने आपको दी है। तो ये जो हमारा कोर्स है इसमें हमारा फोकस जो होगा वो लाइफ स्किल्स पे होगा, कि आपकी लाइफ स्किल जो है वो डेवलप हो जाए। जिंदगी वैसी नहीं जीती जाती, इसके लिए आपके पास हुनर होना चाहिए। रिजिलियंस जो है ये स्किल है, कोपिंग जो है ये एक स्किल है। प्रॉब्लम तो आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये एक स्किल है। कोपिंग मैकेनिज्म, आप पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई सदमा है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप संभालेंगे कैसे,
उसको कोपिंग कहते हैं, COPING. So according to WHO, for a successful, happy, healthy life, you must have full command on life skills. कि अगर आपको लाइफ स्किल्स का पता नहीं है तो फिर आप ज़िंदगी में नाकाम होंगे. आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे, सोशल प्रॉब्लम्स होंगे, जहनी मसाइल होंगे आपको. फिर जो है आप एक कामयाब खुशहाल इंसान जो है वो नहीं होंगे. मैंने नोट्स में जो है एक लाइफ स्किल्स की पूरी लिस्ट दी है. ये उसके बेनिफिट्स हैं. ये मेरे ख्याल में इसने दी है, हाँ, ये ज़रअफ़शान ने लिस्ट दी है. टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना एक स्किल है, ये लाइफ स्किल है. बहुत से लोगों से टाइम ज़ाया हो जाता है. अगर आपसे टाइम ज़ाया होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर है और वो टायर जो है आप ठीक नहीं कर सकते, तो आप बैठे रहेंगे. तो टाइम मैनेजमेंट जो है ये भी एक स्किल है. वो जो टायर चेंज करना है वो हार्ड स्किल उसको कहते हैं, हार्ड स्किल्स. और ये जो है ये सॉफ्ट स्किल्स है. लेकिन ये भी स्किल है, ये भी हुनर है. ओ जी मुझसे टाइम ज़ाया हो जाता है, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट का स्किल नहीं आता. बजटिंग, ओ जी मैं मखरूज हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, तो अपनी चादर में पाँव फैलाना जो है ये भी एक लाइफ स्किल है. बजट बनाना, कितना इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है. गोल सेटिंग, ये एक लाइफ स्किल है. ये आज के नोट से आपको ज़रअफ़शान ने दी है. बहुत से लोगों को ये नई चीज़ लगेगी कि यार ये क्या है. ये आज के नोट्स में सुबह सुबह मैंने आपको ये दी है सारी चीज़ें. तो नोट्स को एक दफ़ा पढ़ा करें, ठीक है. नेगोशिएशन, ये भी एक स्किल है. बातचीत कैसे करेंगे. आपने देखा होता ना कि कुछ लोग बड़े हट धर्म किस्म के होते हैं, वो बातचीत कर ही नहीं सकते. कुछ लोग बड़े सॉफ्ट टाइप के लोग, हाँ जी, यस सर जी, ताबेदार जी, कोई बात नहीं है, खैर आ जाओ ना, बैठ तो लेना, कोई बात तो करा जी, चाय ले आओ, ओ जी आइसक्रीम ले आओ, और जी और सुना, ठीक हो, खैर खैरियत है, हो जाएगा, खैर ये बात ही छोड़ो यार, ये चलता रहेगा, खैर है, कोई ऐसी बात नहीं है. तो ये नेगोशिएशन स्किल्स है, वो बंदे को रिलैक्स करता है. दूसरे के हाँ क्या तुम देखो तुम्हारे, तो उसमें नेगोशिएशन स्किल्स नहीं है. पब्लिक स्पीकिंग, ये बहुत बड़ा स्किल है. हर बंदा पब्लिक पे नहीं बोल सकता. लीडरशिप एक स्किल है, लाइफ स्किल है. हर बंदा लीडर नहीं बनता. टीम वर्क, टीम के साथ काम करना. एसर्टिवनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ठीक है. अब एसर्टिवनेस जो है, दैट इज द मिडल पॉइंट बिटवीन एग्रेशन एंड पैसिविटी. कुछ ना करो, आराम से बैठ जाओ, पैसिव, लेजी, प्रोक्रेस्टिनेट करो, कल देखेंगे जी, कल करेंगे, ये पैसिविटी है. दूसरा है एग्रेसिव, अब भी करो, आपका बाप भी करेगा, तुम कौन हो, क्यों नहीं करोगे, मारूंगा तुम्हें, डंडा से मारूंगा. तो ये एग्रेसिव है. एसर्टिव ये है कि आप ना एग्रेसिव है न बहुत लेजी है. लोगों से काम लेते हैं लेकिन तरीके से लेते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं, ठीक है. बीगी बिल्ली नहीं बनती, हाँ जी ओके जी कोई बात नहीं है जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. तो ये पैसिव है. दूसरा ये, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वायलेंस, एग्रेशन. तो एसर्टिव लोग जो होते हैं, ये एक लाइफ स्किल है कि ये बड़े जो है तरीके से काम निकालते हैं, या खुद इत्मीनान होते हैं. कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट तो है, मसाइल तो है, रिजॉल्व कैसे करें. हमारा पाकिस्तान का फेसबुक जो है सारा भरा हुआ है जी, फ़लस्तीन जल रहा है, फ़लस्तीनी मर गए, निहत्ते बच्चे के साथ ये हो गया, वो हो गया, सारी जज्बाती बातें. किसी के पास हल नहीं है कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसका हल क्या होगा. इसराइल मुर्दाबाद जी, इसका हल ये है. तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का जो स्किल है वो आपको सिखाता है कि भाई मसला तो है, कॉन्फ्लिक्ट तो है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे.
इमोशनल रेगुलेशन, हर इंसान वो है, इमोशनल एनिमल है। इमोशन जो है ये आपके नेचर में है। जिस तरह के हमारे नेचर में हंगर है, हमें भूख लगती है, इस तरह में गुस्सा भी आता है, हम मोहब्बत भी करते हैं, हम नफरत भी करते हैं, हम सरप्राइज भी हो जाते हैं, हैरानगी होती है हमें। ये हमारे नेचर में, ये कोई हवाई मखलूक नहीं है। आप इमोशंस को निकाल नहीं सकते, आपने इमोशन को रेगुलेट करना है। अब हर जगह तो आप इमोशनल नहीं बन सकते ना। अब आपकी बीवी है तो आप उसको, हाँ जी मेरी जानान, तो ये तो वो, अब बस जी मैं तो मर रहा हूँ आपके लिए, आपके बगैर तो मैं नहीं रह सकता, ठीक है। तो वो तो ठीक है, लेकिन आप किसी भी खातून को पकड़ के गली में उसके साथ तो इमोशनल नहीं बन सकते ना। तो आपने अपने इमोशन को रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, इमोशंस को छोड़ना नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ा स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है, क्रिएटिविटी एक बहुत बड़ा स्किल है। तो ये इसकी डिटेल्स आपको आज के नोट्स पे मिलेंगे, इस पे हम सारा महीना जो है ये काम करें, बात करेंगे। फिर काउंसलिंग है, भाई ये मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं आपका लाइफ कोच हूँ, कोचिंग हम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट जो है वो लाइफ कोच बन जाए और लोगों को भी सिखाए, अपने जूनियर को सिखाए, भाई बहनों को सिखाए, जो है अपने कजन्स को सिखाए, दोस्तों को सिखाए कि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव होंगे, पब्लिक स्पीकिंग कैसे होगा, क्रिटिकल थिंकिंग क्या चीज़ है। इस पे आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे लग जाए, सेफ टू से आप प्रैक्टिस शुरू करें, लाइफ कोच बन जाए। दुनिया को बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैंने इस ग्रुप में, या पता नहीं किस ग्रुप में, वो बीबीसी का एक रिपोर्ट शेयर किया है कि लाइफ कोचिंग जो है ये मल्टी बिलियन डॉलर्स बिजनेस है आजकल दुनिया में। अरबपति लोग बन गए लाइफ कोचिंग में, क्योंकि हर बंदे को चाहिए कि कोई रहनुमाई करे, कोई उसको तरीका सिखाए, उसका एतमाद बढ़ाए, उसके एहसास से कमतरी कम करे, उसको सही मशवरा दे दे। तो लाइफ कोचिंग जो है, काउंसलिंग जो है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नाउ another, the last point in LPCS, that is spirituality, रूहानियत। अब ये जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है LPCS में, ये कोई मजहबी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हम कोई सूफ़ी जो है, कोई सिलसिला, कोई नक्शबंदी, कादरिया, चिश्तिया जो है, सहरवर्दिया, वो नहीं चला रहे। हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है वो है स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब है एनर्जी, आपको एनर्जाइज करना, आपको स्पिरिटेड करना, आपको ज़िंदगी का मकसद बताना, आपकी सोल, आपकी रूह तक पहुंचना। तो इसके लिए रिलीजन की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, इन चीज़ों की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो इसमें जो है आप, क्योंकि मज़हब जो है उसमें कुछ लोग कहते हैं जी इस्लाम में तसव्वुफ़ है, इस्लाम में तसव्वुफ़ नहीं है, कोई कहते हैं बिदअत है, शिरक है, कोई कहता है जी है, कोई कहता है नहीं है। तो वो एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है। दूसरा जो तसव्वुफ़ है या सूफीज़म है, उसमें आपको खुदा मिलता है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है इसमें आपको खुद मिलता है, खुद। ये खुद से आगे पीछे नहीं है, क्योंकि साइंस में, फिलासफी में, साइकोलॉजी में खुदा जो है वो कोई टॉपिक नहीं है, वो रिलीजन का टॉपिक है। तो इस वजह से यह जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, रूहानियत जो है, वो साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है। साइंस के हिसाब से हम इसको करते हैं, रिलीजन के हिसाब से नहीं करते। कोई करता है तो करे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, लेकिन यह जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, जो रूहानियत है, दैट इज़ प्योरली साइंटिफिक। वो साइकोलॉजी, फिलासफी बेस्ड है, रिलीजन बेस्ड नहीं है। So this was introduction to this group. Now, if you have any question, so please ask. Otherwise, I will suggest go and read today's notes. आज के नोट्स को आप पढ़े, समझे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे LPCS का अलहदा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मुझसे पूछे कि सर मैं नोट्स पढ़ रहा था, इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई, इसका क्या मतलब है।
तो इस ग्रुप में, इस क्लासरूम में हम आपकी पर्सनैलिटी पे, लाइफ कोचिंग पे, काउंसलिंग पे और स्पिरिचुअलिटी पे बात करेंगे। अगर आप समझते हैं कि जी मेरे पर्सनैलिटी में भी कोई इशू नहीं है, मुझे लाइफ कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक ठाक इंसान हूँ, मैं कोई एबनॉर्मल नहीं हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप सीख जाए कि एक और लोगों को आप कैसे सिखाए, आप लाइफ कोच बन जाए और लोगों को नसीहत करें। What is the difference between spirituality and mysticism? Actually, human beings started from mythology. इंसान ने जो है मिथ से शुरू किया, मिथ्स। ये बारिश कौन बरसाता है? ये जी एक देवता है, एक देव है, एक वो है, वो बरसाता है। तो इसको मिथोलॉजी कहते हैं, मिथ्स। ठीक है। उसके बाद रिलीजन आ गया कि नहीं जी ये बारिश और ये सारे काम खुदा करता है। तो उसके बाद रिलीजन आ गया। रिलीजन के बाद आ गई फिलासफी कि भाई रैशनल, अक्ल से काम लो, मखलूक, ठीक है, ये इंसान जो है सब कुछ कर सकता है। ह्यूमैनिज्म उसको कहते हैं, ह्यूमैनिज्म। ह्यूमन इज द प्रॉब्लम, ह्यूमन इज द सोल्यूशन। अकल से काम लो, हर चीज खुदा पे मत छोड़ो। तो इसको फिलासफी कहते हैं। उसके बाद आ गया साइंस। अकल के इस्तेमाल से, हवास के इस्तेमाल से आ गया साइंस। साइंस ने हमें समझाया कि भाई बारिश क्यों होती है, जलजले क्यों आते हैं। जलजले हमारे अमाल की बुराई से नहीं आते। अगर अमाल की बुराई होते तो हर काफिर मुल्क में जो है 50 जलजले होते। तो ये जलजले जो है इसका एक बाकायदा एक्सप्लेनेशन है। अर्थक्वेक्स जो है वो ऐसे नहीं आते, उसका एक बाकायदा नेचुरल फिनोमेना है। तो इसको साइंस कहते हैं। इंसान फिर भी जो है लगा रहा कि नहीं जी कोई मिस्ट्रीज भी है, कोई चक्कर भी है, कोई पीर साहब भी है, कोई जो है जादू टोना भी है। इस कायनात में कुछ मिस्ट्रीज भी है, सब कुछ क्लियर नहीं है। तो उसको मिस्टिसिज्म कहते हैं। जो मिस्टिसिज्म का वर्ड जो है ये मिस्ट्री से निकला है। मिस्ट्री का मतलब है राज, कायनात के राजों को जानना। ठीक है। महबूब आपके कदमों में जी, बवासीर का इलाज, और जी 2 मिनट में जी आपका सारे मसाइल का हल, तावीज़ करो जी, ऊपर से चुप सरकार आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मिस्टिसिज्म है। स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक साइंटिफिक चीज़ है कि भाई इंसान के अंदर की जो चिंगारी है, जो स्पार्क है, जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट को जगाना। स्पिरिचुअलिटी जो है ये निकला है स्पिरिट से। तो ये एक साइंटिफिक चीज़ है, ये कोई हवाई चीज़ नहीं है कि मेरा पीर साहब जो है वो समंदर पे जा रहा था बगैर किश्ती की। इस तरह की बात इसमें नहीं होती। आपको प्रेजेंट माइंडेड जो है हर टाइम होना नहीं चाहिए। कभी बंदा सो भी जाए, ठीक है ना, कभी बंदा कोई म्यूजिक सुने, उसमें महबूब हो जाए, कोई दरिया के किनारे बैठे, कोई जंगल में जाए, कोई पहाड़ पे चढ़े, तो आपको हर वक्त जो है प्रेजेंट माइंडेड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नंबर 1, आपका माइंड जो है ये आपका टूल है। तो ये आपको तब काम आएगा जब आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं। आपने कराची जाना है तो आपको माइंड की ज़रूरत है कि मैं कराची कैसे जाऊं। आपने किसी टॉपिक को समझना है कि भाई जी स्पिरिचुअलिटी क्या चीज़ है, इसके लिए आपके माइंड की ज़रूरत है। बाकी आपने कोई डिसीजन करना है तो आपको माइंड की ज़रूरत है। बाकी माइंड की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। अब बॉडी को अपना यूज़ करे, एक्सरसाइज करे, रनिंग करे, फुटबॉल खेले, पहाड़ों में जाए, ठीक है, अपनी रूह को इस्तेमाल करे, इमोशंस को इस्तेमाल करे, ठीक है, अपने लिए कोई इमोशनल अपील बनाए। मुझे रेड जो है रोज से प्यार है तो मैं रेड रोजेस इकट्ठा करूंगा। मुझे जो है जास्मीन के फ्लावर से प्यार है, मुझे परिंदे अच्छे लगते हैं, मुझे दरख्त अच्छे लगते हैं, मुझे जो है कोई महबूबा है, मेरा कोई महबूब है। मतलब कोई इमोशंस बनाओ भाई, कोई ज़िंदगी जियो करो। आप हर वक्त तो माइंड को इस्तेमाल मत करो ना। माइंड तो आपका एक टूल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप यूज़ करते हैं बस।
तो हर वक्त माइंडफुलनेस की जरूरत नहीं है। अब मेरे क्लास चल रही है तो एक टॉपिक है, तो यहां तो आपके माइंड की जरूरत है, आपके कानों की भी जरूरत है, माइंड की भी जरूरत है, आंखों की भी जरूरत है। लेकिन क्लास खत्म हो गया तो फिर आपको इस तरह बैठोगी जी, वो तो फिर आप दीवाना है। उसके बाद कोई फिजिकल काम करे, कोई खाना खाए, कोई गपशप लगाए। तो माइंडफुलनेस जो है, हर वक्त आपका माइंड प्रेजेंट तब होगा जब आपको माइंड उस चीज़ की ज़रूरत है। अब सीएसएस के स्टूडेंट है, आपको पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कोई प्लानिंग करनी है, तो फिर माइंड को यूज़ करे, वरना ना करे। कोई ज़रूरत नहीं है माइंड की। माइंड सबसे खतरनाक दुश्मन है इंसान का। Is it possible to be spiritual? What is the first step towards spirituality? आपका स्पिरिट है, आपका जज्बा है, तो आप क्यों स्पिरिचुअल पॉसिबल नहीं है? द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंडफुलनेस एंड माइंडलेसनेस। कि आपको माइंड की कब जरूरत है? फुल माइंडफुलनेस। और माइंडलेसनेस, कहाँ आपको माइंड की जरूरत नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी है। मैंने सोना है तो आपको माइंड की जरूरत नहीं है। आपको मेडिटेशन करनी है, आपको माइंड की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपनी म्यूजिक सुनना है, किसी माइंड की जरूरत नहीं है। पहाड़ पे चढ़ना है, किसी माइंड की जरूरत आपको नहीं है। डांस करना है, किसी माइंड की आपको जरूरत नहीं है। तो माइंड की जहां जरूरत है और जहां जरूरत नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी है। दिमाग जो है वो नींद में नहीं चलता, वो अनकॉन्शियस उसको कहते हैं, लाशऊर। ठीक है, तो लाशऊर जो है वो दिमाग का एक्टिव पार्ट नहीं है। वो तो हमारी दिमाग का एक दूर का जो है हिस्सा है, जो बचपन में बनता है, और वो हमारी ख्वाहिशात और डिज़ायर्स का वो है, शक्ल है। जो एक्टिव माइंड है ना, कॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, ये नींद में नहीं होता। जितना आप गहरे सोचते हैं, सोती है, इतना आपके लिए बेहतर है। मैं तो जब अपना सर तकिए पे रखता हूं, 2 सेकंड में सो जाता हूं, और इतना डीप सोता हूं कि मुझे लोग कहते हैं कि आपको अगर हम चारपाई समेत समंदर में भी डाले तो उधर भी सो रहे होंगे। मुझे कोई दुनिया जहान का होश ही नहीं होता। ख्वाब बेशक बंदे देखते हैं, लेकिन वो अनकॉन्शियस का इतना रोल है उसका। लेकिन मतलब स्पिरिचुअल, जो बंदे ने पूछा ना, स्पिरिचुअलिटी ये है कि आपका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड एक जैसा हो, आपका शऊर और लाशऊर एक जैसा हो। ये नहीं कि मेरे लाशऊर में जो है उधर लावा पक रहा है कि मैं देखूंगा तो मैं ये करूंगा, और सामने जी जी हाँ जी जनाब जी। तो ये मुनाफिकत जो है, ये उन लोगों में होता है कि अंदर से एक जैसे होते हैं, लाशऊर अनकॉन्शियस, और बाहर दूसरी तरफ होते हैं। स्पिरिचुअल लोग होते हैं कि उनका अंदर बाहर जो है, जाहिर बातिन एक जैसा होता है। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड कोचिंग? क्या बात है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। कोचिंग ये है कि मैं आपको लाइफ स्किल्स आज बता रहा हूं, कि आज हमारा टॉपिक लाइफ स्किल्स है, ये कोचिंग है। मैं आपको लाइफ स्किल में कोच कर रहा हूं, आपकी ट्रेनिंग कर रहा हूं। काउंसलिंग ये है कि आप मुझसे पूछेंगे, सर जी मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? तो जब आप मुझसे पूछते हैं और मैं आपको जवाब देता हूं, तो वो काउंसलिंग है। मैं खुद आपको टॉपिक देता हूं, तो वो कोचिंग है। ये जो है ना, आरआई परियाल, बेसिकली आप बॉडी को यूज नहीं करते, आप सिर्फ माइंड को यूज करते हैं ना। माइंड बॉडी को यूज करना शुरू करें। if you encounter some problem, go and solve the problem physically, उसको फिजिकली सॉल्व करें। जी मुझे टॉपिक समझ नहीं आती, किताब उठाओ, फिजिकली उसको समझो। तो एंजाइटी जो है उसका इलाज ये है, फिजिकल एक्शन, वर्क नॉट वरी। ठीक है, वरी की बजाय आप वर्क करें, फिजिकल काम करें।
बॉडी को ज़्यादा इस्तेमाल करे, दिल को ज़्यादा इस्तेमाल करे, हार्ट को, इमोशंस को, सोल को ज़्यादा इस्तेमाल करे, स्मार्ट वर्किंग पर्सन बन जाए, माइंड का इस्तेमाल कम करे। स्पिरिचुअलिटी ये है कि आप माइंड को कम करें। कुछ लोग, जो ओशो है, स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा माहिर है, OSHO, वो तो माइंड का इतना सख्त खिलाफ है कि उसको सुन सुन के बंदे कहते कि मैं अपना ये ब्रेन काटूं, इसकी जरूरत ही नहीं है मुझे। हाँ, ऑन टाइम अगर आप नहीं सोते तो ये तो प्रॉब्लम है। अगर आपने 15 मिनट जो है, आधा घंटा फुटबॉल खेला हो, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता नींद से। बंदे को ऐसी नींद आती है, ऐसी नींद आती है कि आपने कोई एक्टिव, अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आज इतना बिजी था, सेफ स्कूल सिस्टम में मैं, हम 5-6 गाँव गए, लोगों से बातचीत की, इतना मैं बिजी हूँ कि मेरी आंखें अभी भी बंद हो रही है। बड़ी मुश्किल से मैंने आपको संभाला है। तो बिजी रहना बड़ा ज़रूरी है। अब मेरा एक एक सेकंड जो बिजी होता है, लेकिन उसको मैं इंजॉय करता हूँ। ये नहीं कि मुझ पर कोई बोझ है। Yes, meditation is necessary because this is one of the spirituality tool. मेडिटेशन क्या चीज़ है? मेडिटेशन जो है ये है कि आप बॉडी से, माइंड से और दिल से उठ के सोल के अंदर जाए। तो सोल जो है वो स्पिरिचुअलिटी है। तो मेडिटेशन वाहिद तरीका है कि आप बॉडी को छोड़े, सोसाइटी को छोड़े, माइंड को, थिंकिंग को छोड़े, इमोशंस को छोड़े और सिर्फ स्पिरिट के अंदर चले जाए। तो इसलिए मेडिटेशन जो है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए हद से ज़्यादा ज़रूरी है, बेशक 5 मिनट क्यों ना हो। नींद आने से पहले अगर आप सो जाते हैं तो नींद सोने से पहले आप मेडिटेशन करें। यस, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, वेरी नेसेसरी। ख़वातीन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होती, बाहर नहीं जाती, मार्केट नहीं जाती, इंटरपर्सनल स्किल्स उनकी बड़ी ज़ीरो होते हैं। तो स्ट्रीट स्मार्ट होना, चालाक थोड़ा सा होना, क्लेवर होना, कोई आपको चूना न लगाए, कोई आपको नौसरबाजी न करे, आपके साथ 2 नंबरी न करे, तो इसके लिए स्ट्रीट स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है, हाईली इसेंशियल। कितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सारे स्ट्रीट स्मार्ट होते थे। ये सारे तकरीबन ड्रॉप आउट्स है स्कूल्स वगैरह से, यूनिवर्सिटी वगैरह से सारे निकल गए थे, लेकिन चूंकि स्ट्रीट स्मार्ट थे तो बड़े बड़े लोग बन गए। ह्यूमंस इन्वेंटेड इन इंस्ट्रूमेंट्स बट हार्डली दे यूज। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप घर में कितने लोगों की टीवी है, बड़ी बड़ी स्क्रीन होते हैं, कौन उसको ऑन करता है? बड़े बड़े फ्रिज पड़े होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, 2-2 3-3 लैपटॉप्स होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट वो है जिसको आप यूज़ करें। आप यूज़ नहीं कर रहे तो फिर उसका क्या फ़ायदा? फंक्शन और स्ट्रक्चर आज हमने बात की सेफ 5 में कि भाई फंक्शन ज़रूरी है, स्ट्रक्चर से ज़्यादा ज़रूरी फंक्शन है। आपके पास जीब में नोट है लेकिन इस नोट को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उसका क्या फ़ायदा? तो इस्तेमाल करना जो है, यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। So all the best guys, good night. Please read the notes before you sleep. And if you have any question, so ask me. See you tomorrow.